एंड आवर टूडेज टॉपिक इज यूसीसी। आज हम लोग बात करेंगे यूसीसी। नो व्हाट डज एक्चुअली यूसीसी मीन्स? यूसीसी का मीनिंग क्या है? यूसीसी सिंपली मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, मीन्स सेम पर्सनल लॉ for all irrespective of the religious affiliations. Now we know India is actually a multi-religious country. India में there are so many religious communities, काफ़ी सारे religious communities India में है, and every religious community has its own personal laws. हर एक religious community की अपने ही personal laws हैं। वो लॉस चाहे इनहेरिटेंस को लेके हों, वो लॉस मैरिज को लेके हों, वो लॉस डिवोर्स को लेके हों, या वो लॉस अडॉप्शन को लेके हों। एंड एवरी रिलीजियस कम्युनिटी फॉलो दीज पर्सनल लॉस। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूसीसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दिस कि ऑल द कम्युनिटीज शुड फॉलो द सेम लॉ, कि सब कम्युनिटीज़ के लिए जो पर्सनल लॉ है वो सेम होना चाहिए, मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, इनहेरिटेंस को लेके और अडॉप्शन को लेके। एंड एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, द आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली टॉक अबाउट दिस यूसीसी। कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, जो आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात करता है। और अगर हम थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीसी इज एक्चुअली इमर्ज्ड इन 1835। अब 1835 में हुआ यूँ कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में इट वॉज मैंशन कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉज को लेके। लॉज किसके रिलेटेड? क्राइम्स को रिलेटेड, उसके बाद एविडेंसेस के रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड, कि इंडिया में क्राइम्स के रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड, एविडेंसेस के रिलेटेड जो लॉस हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट ने स्पेशली एम्फेसाइज किया कि जो पर्सनल लॉस हिंदूज और मुस्लिम्स के होंगे उसको कॉडिफिकेशन से बाहर रखा जाएगा, वो जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। उसके बाद 1985 में शाह बानो केस हो गया। आफ्टर शाह बानो केस जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट था वो एक डिस्कशन का पार्ट बन गया इंडियन पॉलिटिक्स में, और इस चीज़ को जो है एम्फेसाइज स्ट्रेस करना स्टार्ट हो गए कि देयर शुड बी सर्टन सेम लॉस, सबके लिए, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए सेम लॉस होने चाहिए। लेकिन वो जो लॉस हैं, दोज लॉस शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि जो रिलीजन की फ्रीडम है उस फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नवंबर 2019 एंड मार्च 2020 ये फिर से एक डिस्कशन का पार्ट बना यूसीसी, लेकिन यूसीसी पार्लियामेंट में जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। रिसेंटली एक बीजेपी के लीडर हैं किरोरी लाल मीना, रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ बिल इन द पार्लियामेंट। उनका मानना है कि देयर शुड बी एक कमीशन होना चाहिए, और वो कमीशन जो होगा वो यूसीसी के जितने भी इश्यूज हैं उसके साथ डील करेगा। और रिसेंटली क्या हुआ कि जो 22nd लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन एक्चुअली सॉट द व्यूज ऑफ ऑल द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस अपॉन दिस यूसीसी along with the views of the public. यूसीसी ये जो हमारा लॉ कमीशन है 22nd, इसने ओपनली जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी पब्लिक है, उनसे व्यूज़ मांगे हैं कि आपका यूसीसी के ऊपर क्या व्यूज़ हैं। नो लेट्स सी व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। उसके बाद जब व्यूज़ आएंगे, उसके बाद जो ये लॉ कमीशन होगा वो लॉ कमीशन व्यूज़ को स्क्रूटनाइज करेगा, उन व्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होगी, तो हम देखें कि फ्यूचर में इसका जो है वो क्या फेट होगा। आपकी क्या ओपिनियन है यूसीसी को लेके? आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हो। ओके, थैंक यू।